द पावर ऑफ नो बुक समरी इन हिंदी। ना कहना सीखे। हेलो दोस्तों, द पावर ऑफ नो में बताया गया है कि किस तरह एक छोटा सा शब्द नो हमारी ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकता है। इस किताब की मदद से आप उन चीज़ों को ना कहना सीख सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह एक बुक समरी है। किसके लिए है? पहला, वे जो औरों को आसानी से हाँ कह देते हैं। दूसरा, वे जो अपनी ज़रूरत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तीसरा, वे जो ना कहने की ताकत और इसकी ज़रूरत के बारे में जानना चाहते हैं। लेखक जेम्स असलर एक अमेरिकन हैंड फेज मैनेजर, एंटरप्रेन्योर और लेखक है। वे 20 कंपनियों के फाउंडर है, जिसमें से एक स्टॉक्सपिक्स भी है। क्लोडिया एंजुला आश्योर एक योगा टीचर और एक लेखिका है। वह जेम्स एश्योर की पत्नी है। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं बिकम एन आइडिया मशीन और 21st थिंग यू नॉट नीड टू बिफोर स्टार्टिंग योगा। यह बुक समरी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? एक छोटे से शब्द की ताकत जानिए। क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी ही होगी। और यहाँ पर आप सीख पाएंगे कि ना कहने का पावर कितना है। ना कहने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप दूसरे को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और जब आप कई चीज़ों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सभी बातों में जान पाएंगे, सीखेंगे कि एक छोटे से शब्द में कितनी ताकत होती है और आप सीखेंगे कि कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते। ना कहना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। किस तरह हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर खुशी पा सकते हैं। बुरे रिश्ते को ना कहकर आप अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। क्या आप कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम या ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अगर आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसे 8 से ज़्यादा नंबर दीजिए और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 5 से कम नंबर। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आप 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आप 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर अपने कंधों पर सिर रख कर रख सके। लेकिन अगर वही रिश्ते आपको दुखी होने की वजह बन जाते हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप उस काम को ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसा अनूठे निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। अगर आप जेफ बेजोस नहीं बन सकते तो जेफ बेजोस भी आप नहीं बन सकते। इसीलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वे आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए कोई बोझ न बन जाए। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपको औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि आप आपके बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप एक लाइब्रेरी में जाइए, अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताब पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाएं और बाकी सभी चीज़ों को ना कह दीजिए। एक निराशावादी के शब्द होते आधा ग्लास खाली है, एक आशावादी के शब्द होते आधा ग्लास भरा है।
आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान दें। ये सोचें कि इसमें पानी से मेरी प्यास बुझ सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज़ पर ध्यान लगाएं जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचकर खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ऐसा करके आप खुश तो ज़रूर रह सकते हैं। इसके अलावा आप उन चीज़ों पर ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती है। अगर आपने न्यूज़ में कोई कार एक्सीडेंट देखा है तो वो आपको परेशान कर रही है कि कहीं कल आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप अपने पास के शोर को अनदेखा कर रहे हैं तो आप अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति से थोड़ी सी नज़र रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों से अच्छे समझ पा रहे और उनकी परेशानी या अकेलापन को महसूस कर पा रहे। आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना कहकर खुशी पा सकते। इस सब में हम देखते हैं कि हमारी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत इन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली, उन चीज़ों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरी, दूसरों की भावना और बातों को समझना। तीसरी, उन चीज़ों पर से ध्यान हटाना जो हमें दुख पहुंचाती है। आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप यह काम कीजिए। पहला, सबसे पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपको परेशान करती है। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं हासिल नहीं कर पा रहे, या फिर वो चीज़ें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। अब आप उन चीज़ों को लिस्ट बनाइए जो आपके पास है और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप हर रोज़ ऐसी 10 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास है और आपको खुशी देते हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लगा सकते हैं और इन चीज़ों को ना कह पाएंगे आपको परेशान करती है। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहला, अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। दूसरा, अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। तीसरा, अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और चौथा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। तो इस तरह आप अपने शरीर की ज़रूरियातों को ख्याल रखकर बुरी चीज़ों को ना कह सकते। अच्छी चीज़ों को हाँ कहकर आप अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। कंक्लूज़न, ना कहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरियातों को ना कहकर हम अपनी ज़रूरियातों पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को ना कहकर हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हमारा यह बुक समरी द पावर ऑफ नो बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? अगर आपको कोई सवाल है या सुझाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस बुक की समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।